हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं इस क्लास में जीके एवं जीएस से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आपको क्लास को अंत तक पूरा देखना है और यदि आपको क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। तो इनमें से आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का जो प्रतीक है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताड़ के वृक्ष के पहले चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो कि वित्त प्रदान करती है। तो दोस्तों किसके लिए करती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। तो बताइए कि बैंक बचत खातों के लिए ब्याज की जो दर निर्धारित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या निर्धारित नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनकम टैक्स रेट निर्देश है, इसको आरबीआई नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 700 से 900 फीट ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार है जो हरियाणा में विद्यमान है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि छोटी लाइन, मीटर गेज, बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज भी कहा जाता है, ये सभी क्या हैं, हरियाणा में विद्यमान है रेल लाइन। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। तो बताइए कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला जो सबसे युवा भारतीय है वो कौन है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, भारत किसका सदस्य नहीं है। इनमें से भारत है वो किसका सदस्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे। तो बताइए कि 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए जो मोतीलाल नेहरू के साथ में जो कांग्रेस के अन्य नेता थे वो कौन थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है। तो बताइए कि एनीमोमीटर है इससे क्या मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस इशू में किया गया था। तो आपको बताना है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है वो पिछली बार निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी थी जिसमें किया गया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा रोग है जो एक वंशानुगत रोग है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया।
तो दोस्तों कौन है जिसने अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय है इसको स्थापित किया था? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा प्रदेश को क्या कहा गया है? तो जो महाभारत है इसमें हरियाणा जो क्षेत्र है, प्रदेश है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुधान्य नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्कलपुर यानी कि आग्रोहा किस धर्म का शक्तिशाली केंद्र था? तो इनमें से बताना है कि अक्कलपुर है जिसे आगरो नाम से भी जाना जाता है, कौन से धर्म का शक्तिशाली केंद्र था? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों बताइए, जो जातक ग्रंथ है इसमें कौन से शहर यानी किसका उल्लेख है आपको मिलता है, देखने को मिलता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकंठ किस शहर का प्राचीन नाम है? तो बताइए गोकंठ है ये कौन से शहर का प्राचीन नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोहाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का टोपड़ा संबंधित है? तो अशोक का टोपड़ा है किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लोगों के नगर दो भागों में बटे हुए थे, यह किस जगह के उत्खनन से पता चला? तो दोस्तों बताइए कि जो हड़प्पा वासी लोगों के नगर थे वो दो भागों में डिवाइड थे, बटे हुए थे, तो ये जो पता चला कि ये कौन सी जगह के उत्खनन से पता चला है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बनावली जगह सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनशांग किसके राज्यकाल में कुरुक्षेत्र आया था? तो बताइए कि जो चीनी यात्री था हेनशांग ये कौन से राज्यकाल यानी कि कौन से शासक था जिसके शासन काल में कुरुक्षेत्र में आया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष के शासन काल में। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के मॉक टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शराबबंदी कब हुई? तो हरियाणा में जो शराबबंदी हुई ये कौन सी सन में हुई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जानी है? तो कृषि जो पुरस्कार है इसके लिए जो राशि दी जानी है वो कितनी दी जानी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, आपको बताना है कि जो सर्दियों में कपड़े हैं वो हमको गर्म रखते हैं किस कारण? तो दोस्तों क्योंकि वे शरीर के ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है, इसलिए ये हमें कपड़े हैं सर्दियों में गर्म रखते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो आपको बताना है पॉलीथीन है ये किसका बहुलक है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरस को एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों चरस है ये पौधा का कौन सा भाग है जहां से हम प्राप्त करते हैं? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पत्तों और महिला पुष्पवंत के समृद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 श्रावण में से कौन सा अपने स्रोत ग्रंथि से क्रिया के स्थल तक परिवहन के मामले में बाकी 3 श्रावण से अलग है? तो आपको बताना है ये 4 श्रावण दे रखे हैं, तो इनमें से अपने स्रोत ग्रंथि से क्रिया के स्थल तक परिवहन के मामले में
बाकी 3 स्राव से अलग है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त। अगला क्वेश्चन है, रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा है? तो जो रक्त में थक्कारोधी पदार्थ होता है वो कौन सा है इनमें से? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हेपारिन। तो दोस्तों हमारे पास में इस क्लास में इतने ही। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम तक इसी तरह के मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।